नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुरेश खरे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कुछ दिनों से लेक्चर नहीं बना पाया, लेकिन जो हमारा सिलेबस छूटा हुआ है ना, जो हम लेट हुए हैं उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। एक दिन में 2 वीडियो करने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। और जल्दी से हम अपना क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो देखो, एक प्रकार से मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी है, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर पगारा बांध जो है, ठीक है, ये आपका शिवपुरी सॉरी ग्वालियर जिले में आता है। कहाँ आता है ये आपका? ग्वालियर जिले में आता है। इसी प्रकार जो माटी खेड़ा या फिर मड़ी खेड़ा बोलते हैं इसको, और इसी को अटल सागर बांध भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है आपका? ये आपका शिवपुरी में आता है। जवाहर सागर जो है वो कोटा में आता है। राणा प्रताप सागर जो है वो आपका कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। और गांधी सागर आपका आता है मंदसौर में। देखो, ये जो तीनों है ना, इनको हम चंबल, अभी जब हम पढ़ेंगे ना चंबल घाटी परियोजना, उसके अंतर्गत ये 3 बांध पढ़े जाते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है, जो कि पता है आपको गुजरात में, है ना। जोवट परियोजना आपकी अलीराजपुर जिले में है। ठीक, और जो लोअर गोई परियोजना है ये आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी बड़वानी जिले में है। ठीक है, महेश्वर परियोजना आपकी खरगोन में है। माही परियोजना धार में है। चोरल परियोजना आपकी इंदौर में है। तवा परियोजना जो है वो आपकी होशंगाबाद में है। इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर परियोजना और सुक्ता परियोजना जो है वो आपकी कहाँ पे है? तो वो आपकी खंडवा में है। इसके अलावा पेंच परियोजना जो है ये कहाँ पे है? पेंच परियोजना हो गई, सीता रेखा हो गई, और क्या कहलाते, हाँ, पेज सीता रेखा, ये सभी कहाँ पे है आपकी? ये आपकी छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, बेनगंगा परियोजना, संजय गांधी परियोजना, दूती परियोजना, ये सब आपकी सिवनी जिले में है। बावनथड़ी परियोजना जो आपकी बालाघाट में है ना। बाढ़ सागर परियोजना शहडोल में है। रानी अवंतीबाई परियोजना जो है जो आपकी जबलपुर में है। ठीक, इसके बाद बरना परियोजना जो है रायसेन में है। कुलार परियोजना आपकी सीहोर में है। हलाली परियोजना या फिर इसी को सम्राट अशोक सागर बांध भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका विदिशा। ठीक, इसके अलावा छतरपुर जिले में उर्मिल हो गया। ठीक, और क्या कहलाते, बरियापुर बांध हो गया, है ना, सेपुर बांध हो गया, ये सब जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो इतनी सारी जो परियोजनाएं हैं हमको पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ और परियोजना और बांध है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत चंबल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब देखो, मध्य जो चंबल नदी घाटी परियोजना है यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। साथ ही ये सिंचाई परियोजना भी है। इसकी शुरुआत हम देखें तो इसकी शुरुआत आपकी 1953 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1953 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, ये किस किस की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। देखो, यदि आपने नदियों वाला जो पोर्शन है मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपने पढ़ा है ना, लेक्चर देखे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। मतलब ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले जो नदियों वाला जो पोर्शन है ना उसमें आप पढ़ चुके हैं। बस मैंने इसमें जो क्या कहलाते योजनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी बृहद परियोजनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, चलिए, तो जो आपकी चंबल घाटी परियोजना जो है उसमें 3 चरण है। पहला आपका है गांधी सागर, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर, और तीसरा है आपका जवाहर सागर। ठीक है, इसको अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर परियोजना की। जो आपकी गांधी सागर परियोजना है या फिर गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण 1960 में किया गया था। इसकी जल विद्युत क्षमता की यदि हम बात करें तो 115 मेगावाट जो है इसकी जल उत्पादन क्षमता है। ठीक, इसके अलावा इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की बराबर की हिस्सेदारी है। ठीक है ना, दोनों राज्य जो है ये बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक, इसके बाद राणा प्रताप सागर, ये भी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत है। तो इसकी शुरुआत आपकी 1964 में की गई थी। यह चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में
क्या बनाया गया है, एक राजस्थान में एक बांध बनाया गया है, ठीक है। और इसकी यदि हम बात करें विद्युत उत्पादन क्षमता की तो 172 मेगावाट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली हमारी जो परियोजना है वो आपकी है जवाहर सागर परियोजना, ठीक, या इसी को कोटा बैराज जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। यह आपकी राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई, ठीक। क्षमता की यदि हम बात करें तो 99 मेगावाट जो है वो उसकी क्या है क्षमता, ठीक। और इससे क्या कहलाते, कोटा बैराज के निकट एक नहर भी निकाली गई है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक एक बार हम देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा चंबल नदी घाटी परियोजना, कौन सी, चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक। इसके अंतर्गत हमने 3 परियोजनाएं पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, पहली तो आपने पढ़ा गांधी सागर बांध, ठीक है। फिर आपने इसके अंतर्गत कौन सा पढ़ा, फिर आपने इसके अंतर्गत पढ़ा जवाहर सागर, ठीक। एक आपने पढ़ा राणा प्रताप सागर। ये जो 3 परियोजना है ये आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चंबल नदी घाटी के अंतर्गत नहीं आती है ना। ये 3 नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना की, ठीक। नर्मदा नदी घाटी परियोजना तो ये एक बहुत बृहद परियोजना है। इसमें देखो नर्मदा नदी घाटी की परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना एवं सिंचाई परियोजना भी है। मतलब इसमें जो बनाया गया उससे जल के साथ साथ सिंचाई भी की जा रही है। और नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ठीक है। नर्मदा जल विवाद के चलते 1969 में नर्मदा जल विकास प्राधिकरण का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये हुआ था आपका रामा स्वामी की अध्यक्षता, ठीक। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में 1985 में यानी कि 1985 में नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया गया, ठीक है। जिसमें नर्मदा नदी पर 29 तो बड़ी परियोजनाएं हैं, 135 मध्यम परियोजनाएं हैं और 3000 कितनी छोटी परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे आपको याद रखना है, 29 बड़ी परियोजनाएं हैं, ठीक। और 135 जो है वो आपकी छोटी परियोजनाएं है या फिर कहते हैं कि मध्यम परियोजनाएं हैं। और 3000 जो है वो आपकी छोटी परियोजनाएं हैं, ठीक है ना इसके अंतर्गत किया जाए, ठीक। अब जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की, ठीक है। ये जो इंदिरा सागर परियोजना है ये आपकी खंडवा जिले के अंतर्गत है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा नामक स्थान पर इसको बनाया गया है। आपको पता होगा कि इसका पुराना नाम क्या है, पुनासा डैम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद इसकी यदि हम बात करें इस परियोजना की उत्पादन क्षमता की तो 1000 मेगावाट है। और इसकी यदि सिंचाई की बात करें तो यहाँ पे 28 लाख हेक्टेयर से की जो भूमि है उसको सिंचित किया जाता है इस परियोजना की। फिर इसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इससे 520 मीटर सॉरी 520 मेगावाट का जो आपका विद्युत है वो उत्पादित की जाती है, ठीक। तो ये आपकी कौन सी परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है। ये भी आपकी कहाँ है, तो खंडवा जिले में है ना। फिर महेश्वर परियोजना आपकी कहाँ है, तो महेश्वर परियोजना जो है ये आपकी खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। कौन सा जिला है ये, खरगोन जिला, है ना। और ये सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर है तो नदी बताने की जरूरत नहीं है। ये 400 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है ना। और 1.5 लाख हेक्टेयर जो है ना, 1.5 लाख हेक्टेयर जो है वहां पे क्या किया जाता है, सिंचित क्षेत्र किया जाता है। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना
ये आपको पता है, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में जो नर्मदा जिला है वहाँ का जो केवड़िया गांव है वहाँ पे ये निर्मित है। ठीक है, यह जो है यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो इसमें आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये जो है ये आपके, और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य जो है ये शामिल हैं। ठीक, इसकी आधारशिला 1961 में रखी गई थी। कब रखी गई थी इसकी आधारशिला? 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तथा इसमें जो परियोजना का जो प्रारंभ है वो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना से 1450 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में यदि हम बांध की ऊंचाई देखें तो 108.8 मीटर है ना, तथा प्रस्तावित ऊंचाई जो है वो आपकी 163 मीटर है। मतलब कितना ऊंचा हो सकता है बांध? 163 मीटर तक का, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 138.8। ठीक है, विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से 28 मिलियन एकड़ फीट जो है वो जल वितरित किया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगली जो परियोजना है वो आपकी तवा परियोजना है। तवा परियोजना जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें जो आपकी जो 29 बड़ी परियोजना है ना नर्मदा नदी पे, उनमें से एक है ये परियोजना। ये होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी जो तवा है उस पर स्थित है। तवा नदी पर 60 मीटर चौड़ा तथा 1322 मीटर लंबा बांध बनाया गया है ना, और 200 मेगावाट जो यहाँ पे क्या है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा 3.5 लाख हेक्टेयर की जो है भूमि को सिंचित किया जा सकता है इस परियोजना के थ्रू। इसके बाद माही परियोजना जो आपकी है, यह माही जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी है धार जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? ये आपकी धार जिले में। अच्छा, ये जो है ना ये आपकी नर्मदा के अंतर्गत नहीं आएगी, अब ये जो है ये खुद आ जाएगी। ठीक है ना, ये जो क्या कहलाती माही नदी है ना उस पर ही है ये स्थित। ठीक है ना, झाबुआ जिले में बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, और ये जो परियोजना है आपकी कहाँ पे है? धार एवं झाबुआ संयुक्त रूप से आप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे अब हम बात करते हैं रानी अवंतीबाई परियोजना की। ये रानी अवंतीबाई परियोजना है, इसको हम बरगी डैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बरगी डैम। ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक, इस परियोजना से 1.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसमें जबलपुर, मंडला, सिवनी आदि जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का दूसरा भाग बरगी अपवर्तन परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिससे जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना आदि का जो जल है वो सिंचित किया जाएगा। आदि का जो क्षेत्र है वो सिंचित किया जाएगा, और ये कुल क्षेत्र कितना है? 2.45 लाख। ठीक, इसके बाद आपकी बात करते हैं देजला या देवड़ा परियोजना की। देजला देवड़ा परियोजना की, यह जो परियोजना है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी देजला नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये देजला नदी पर है, और यह देवड़ा नामक स्थान पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देजला देवड़ा परियोजना बोलते हैं। ठीक, तो ये किस जिले में है? तो ये आपकी खरगोन जिले के अंतर्गत। कौन सा जिला है? खरगोन जिला। ठीक है, और लाभान्वित जिला भी इसमें क्या जाएगा? खरगोन। इसके बाद अगली जल विद्युत परियोजना है जो वो आपकी है बाणसागर परियोजना। कौन सी? बाणसागर परियोजना। तो ये जो बाणसागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, और ये किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। 110 मेगावाट क्षमता का जो क्या है परियोजना है। ठीक, इसे बढ़ाकर 425 वाट कर दिया जा रहा है, मतलब कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि इसको 425 वाट तक ले जाए। इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 बांध निर्मित हैं। पहला है आपका टॉन्स, फिर आपका सिलपारा,
और फिर आपका देवलोक और फिर आपका जीना। देखो मोस्टली जब हम बात करते हैं कि बाण सागर परियोजना जो है, ठीक है ना, उसमें आपका यदि पूछा जाए ना कि जो टॉन्स परियोजना है या फिर शिल्पाराज मेगा जो बांध है और देवलोक जो है और झंझा जो है, ठीक, ये चारों के चारों बांध किसके अंतर्गत आते हैं? बाण सागर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। ये हमें क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद हलाली परियोजना जो है, ये आपकी बेतवा की सहायक नदी है, हलाली नदी उस पर है, जो किस जिले में है? तो ये आपकी विदिशा जिले में है। ठीक, इसको सम्राट अशोक सागर बांध भी बोलते हैं। मणिखेरा परियोजना या फिर अटल सागर परियोजना जो है, ये शिवपुरी में है और ये आपकी सिंध नदी पर है। ठीक, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में। इससे शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना आदि का क्षेत्र जो है लाभान्वित होता है। इसके अलावा पेज परियोजना, तो ये ज़्यादा याद रखने के लिए नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेज राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है, छिंदवाड़ा, है ना। तो ये छिंदवाड़ा जिले में माचागुरा गांव के निकट पेज नदी पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना से छिंदवाड़ा और बालाघाट जो है वो लाभान्वित होते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी अगली परियोजना है वो आपकी बेनगंगा परियोजना। इसको अपर बेनगंगा भी बोलते हैं। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहली तो मध्य प्रदेश है और दूसरी कौन सी है? महाराष्ट्र। अब इसके अंतर्गत बेनगंगा नदी पर संजय गांधी सरोवर बांध, ठीक है, बनाया जा रहा है। और इस परियोजना के अंतर्गत भीमगढ़ जो बांध है वो क्या कहलाता है? भीमगढ़ गांव में मिट्टी का एक बांध निर्मित किया गया है ना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। कहाँ पे है? भीमगढ़ बांध, ठीक है ना। जो भीमगढ़ गांव है उसके अंतर्गत ये बनाया जा रहा है बेनगंगा नदी पर। ठीक, इसको कीचड़ बांध भी बोला जाता है, और जिससे बालाघाट सिवनी का जो क्षेत्र है वो सिंचित किया जाएगा। तोतला डोह परियोजना कहाँ पे है आपकी? तो जो तोतला डोह परियोजना है, ठीक है, यह परियोजना पेंच नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये क्या है? संयुक्त परियोजना। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला इसके बाद सीता रेखा परियोजना। तो जो सीता रेखा परियोजना है ये आपकी छिंदवाड़ा जिले में, कहाँ है आपकी? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। और इसमें एक 15 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन किया जाएगा। ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र द्वारा संचालित। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है बाघ परियोजना। तो यह जो परियोजना है ये बाघ नदी पर स्थित है ना, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जिससे महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र सिंचित होते हैं। बाघ परियोजना की पूरक परियोजना को काली सरार परियोजना भी बोलते हैं, जो बाघ नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की जो है संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगली परियोजना है आपकी, वो आपकी चोरल नदी परियोजना। चोरल नदी जो है ये इंदौर जिले में की जो पहली मध्यम परियोजना है वो है। ठीक है ना, इंदौर जिले में स्थित है चोरल परियोजना आपकी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मोहनपुरा परियोजना। अच्छा देखिए, जो आपकी जो मोहन परियोजना है क्या कहलाते हैं? ये जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है ना, ये आपकी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी राजगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में स्थित है। ये किस नदी पर है? राजगढ़ में नेवज नदी पर स्थित है। ठीक, और इसका जो उद्घाटन है वो 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस तरह सिंचाई परियोजना के द्वारा राजगढ़ जिले में एक 730 गांव क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। परियोजना के माध्यम से पेयजल व औद्योगिक जलापूर्ति भी की जाएगी। इस परियोजना में राजगढ़ मोहनपुरा गांव में 77 मीटर ऊंचा एक पक्का बांध निर्मित किया गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहाँ है आपकी? राजगढ़ जिले में। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुंडलिया बांध की। कौन सा बांध? कुंडलिया बांध। ठीक है, तो ये कुंडलिया बांध है, ये आपका आगर मालवा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगर मालवा जिले में स्थित है।
ठीक। और इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश की राजगढ़ और आगर मालवा, ये दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये काली सिंध नदी पर काली सिंध नदी पर स्थित एक बांध है। ठीक है ना, तो ये आपका कुंडलिया बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये काली सिंध नदी पर। ठीक। चलो, आगे हम बात करते हैं पार्वती बृहद सिंचाई परियोजना। तो आपकी जो पार्वती नदी परियोजना है ये पार्वती नदी पर स्थित है। ऐसे ही अटल सागर बांध जो है ये शिवपुरी जिले में स्थित है, जो कि सिंध नदी पर है। ठीक। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। भदभदा जो है ये आपका कहाँ पर है, भदभदा बांध जो है इसका निर्माण सन 1965 में किया गया था, और ये कहाँ पे है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आपदा बांध की। तो जो आपदा बांध है आपका, ये श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले में आता है आपदा बांध, ये आता है आपका श्योपुर जिले में, और जो कि सीप नदी पर स्थित है। ठीक। इसके अलावा राजघाट परियोजना, इसी को हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। ठीक है ना, राजघाट परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना दोनों क्या है, एक है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है दोनों की। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। कौन से नगर में स्थित है, ये अशोकनगर जिले में स्थित है ना। और ये जो अशोकनगर और ललितपुर की सीमा पर स्थित है। और ये जो परियोजना है ना आपकी, ये बेतवा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब हम प्रमुख कुछ बांध पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश में, और क्या कहलाते हैं उनके जिले पढ़ लेते हैं। जैसे आपका पगारा बांध, जी मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना, एक बार फिर से देख लो। ये आसन नदी पर है, कहाँ पे है, तो ये मुरैना में। ठीक। इसके अलावा बंजारा बांध जो है ये आपका सीप नदी पर है, जो कि श्योपुर में है। गोपी कृष्णा बांध जो है ये आपका गुना में है, चौपन नदी पर है। अशोकनगर जिले में राजघाट परियोजना है, अभी हमने पढ़ा, बेतवा नदी पर। ठीक है। पहसारी बांध और आपका हिम्मतगढ़ बांध और हरसी बांध, ये तीनों कहाँ पे है, ग्वालियर में है। जो आपका पहसारी बांध है ये आपका मोवर नदी पर है। नॉन नदी पर कौन सा है, आपका हिम्मतगढ़ बांध। पार्वती नदी पर आपका हरसी। ठीक। मणिखेड़ा या अटल सागर बांध सिंध नदी पर है, और मोहिनी सागर बांध भी सिंध नदी पर है। और ये दोनों कहाँ पे है, ये आपके जबलपुर जिले में। ठीक। चलो आगे, इसके बाद उर्मिल परियोजना की हम बात करते हैं। तो जो आपकी उर्मिल परियोजना है यह उर्मिल नदी पर है, और ग्रेटर गग्गो परियोजना जो आपकी केन नदी पर। ठीक। टॉन्स परियोजना आपकी टॉन्स नदी पर है, जो कि रीवा जिले में है। टिहरी जिले में आपकी गुलाब सागर परियोजना, ये किस नदी पर है, तो ये आपकी महान नदी पर। ठीक। बाली सागर परियोजना बाली नदी पर, और मुड़िया बांध जो है वो बीना नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे है, तो ये आपके मुड़िया और क्या कहलाते हैं बाली सागर जो है सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सागर जिले में स्थित है। ठीक है। थावर परियोजना जो है वो आपकी थावर नदी पर। मटियारी परियोजना जो है वो भी आपकी किस नदी पर है, मटियारी नदी पर है। ये मंडला जिले में है ना। तो जैसे थावर परियोजना आया तो थावर नदी लगाया ना, और मटियारी परियोजना आया तो मटियारी नदी लगाया। ठीक। चलो आगे, इसके अलावा जैसे चंबलेश्वर परियोजना है, ये आपकी रूपा नदी पर है, नीमच में। चोरल बांध मैंने आपको अभी बताया, चोरल नदी पर, कहाँ पे, इंदौर में। लोअर गोई परियोजना जो है ये आपकी गोई नदी पर है, बड़वानी में। खरगोन में आपका देजला देवड़ा बांध है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था किस नदी पर है, तो ये कुंडा नदी पर। इसके अलावा रायसेन में आपकी वरना परियोजना है, वरना नदी पर। और नल शेषा परियोजना है, ये आपकी चंदन नदी पर, बालाघाट में। सीता रेखा बांध जो है वो आपका किस नदी पर है, तो छिंदवाड़ा में है ये सीता रेखा बांध। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, और ये किस नदी पर है, तो ये भी आप रखो कि सीता रेखा नदी पर ये स्थित। ठीक। चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं की, कि मतलब कौन कौन से राज्यों के साथ कौन कौन सी संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं में पहली आती है आपकी पेच परियोजना, फिर आती है आपकी संजय गांधी सरोवर परियोजना, फिर बावनथड़ी आती है, बाघ आती है, टोटला डोह आती है,
सीता रेखा और काली सरार जो है, ये सारी परियोजनाएं जो हैं ये आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक, चलो आगे अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना? जैसे राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, अशोकनगर जिले में, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना है जो है, ये इसको आप रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं। नहीं, ये फैक्ट आपका गलत लिखा हुआ है। जो राजघाट परियोजना है वही आपकी क्या कहलाएगी? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहलाए। ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा था ना। देखो, ये देखो राजघाट परियोजना जो है इसको हमने बोला था ना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तो ये यहाँ पे फैक्ट गलत टाइप हो गया है, तो आप याद रख लेना। ठीक, माता टीला बांध अलग है और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और राजघाट परियोजना एक है। ठीक है ना। भांडेर नहर जो है वो आपकी कहाँ पे है? देखो भांडेर नहर है ना, तो ये आपकी पूर्व मतलब जो आपके उत्तरी जिले हैं जैसे जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इनको लाभान्वित करती है और ये वहां पे निकाली गई है। ठीक है। इसके बाद उर्मिल परियोजना, ये आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। बरियापुर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, जो कि केन नदी पर है छतरपुर में। ग्रेटर गंगो परियोजना जो है ये आपकी कहाँ पे है? तो ये भी छतरपुर जिले में है। और नरगमा परियोजना जो है ये भी केन नदी पर है और कहाँ पे है? सॉरी, केन नदी की सहायक नदी, या तो केन बोल दो या केन की सहायक बोल दो, है ना। नरगवा नदी जो है उस पर स्थित है। तो ये इतनी सारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना की यदि हम बात करें तो जल विद्युत परियोजनाओं में कौन कौन सी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त है? जैसे चंबल घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत जो तीनों बांध है वो आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आपकी मतलब तीनों बांध आप समझ रहे हैं ना कौन कौन से, किस किस की बात कर रहे हैं, कौन कौन से बांध है तीनों। ठीक है, तो पहला तो आपका है आपका गांधी सागर बांध। ठीक, और दूसरा आपका कौन सा है? राणा सागर बांध। और तीसरा आपका कैसा है? कोटा बैराज। ठीक, ये जो है, और इसी को जवाहर सागर भी बोलते हैं। तो ये सब जो है ये आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना की। जो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना। ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना अभी मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ये बाण सागर परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित। ठीक, चलो तो ये हमारी हो गई क्या प्रमुख परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित जिले और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मध्य प्रदेश की झीलें और जो जलप्रपात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो करवा दूंगा एक दिन में, है ना। और जल्दी से हम क्या करेंगे, अपना कोर्स खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।